उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनावों से 2 दिन पहले सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो कुछ ही देर बाद बीजेपी को चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी ने भी वादों की झड़ी लगा दी। 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन ने बीजेपी की सियासी जमीन को बड़ा झटका दिया, जिसके चलते मोदी सरकार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में है। अपनी चुनावी घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने तमाम वादे किए हैं, जिसमें मुफ्त सिंचाई से लेकर एमएसपी पर फसल खरीदने तक का वादा, तो गन्ना किसानों से 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही गई है। प्रदेश में अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। किसानों के लिए सूबे में 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना और 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए और ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उधर समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के लिए बढ़ चढ़ कर वादे किए। सपा के घोषणा पत्र के मुताबिक यूपी में सपा सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कानून बनाया जाएगा। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और उनकी याद में स्मारक बनाए जाएंगे। किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बीजेपी की तरह सपा ने भी गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के भीतर करने की बात कही। किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया खाद मुफ्त दी जाएगी। राज्य की आधी आबादी के लिए भी सभी दलों ने तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया, तो बीजेपी और सपा ने भी महिला मतदाताओं को साथ लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने महिलाओं को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने से लेकर उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाने तक का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देंगे। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा का वादा किया गया है। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन देने का वादा। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। 3 नई महिला बटालियन का गठन। यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी करने की बात और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक के न्यूनतम दर पर लोन देने का भी बीजेपी ने वादा किया है। कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को मुफ्त स्कूटी देने का भी वादा है। उधर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की बात कही है। विमेन पावर लाइन को दोबारा मजबूत किया जाएगा। इसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी कार्रवाई होगी। लड़कियों को 12वीं पास करने के बाद 36,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। बीपीएल महिलाओं को 18,000 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी। दलितों और महिलाओं के विरुद्ध हेट क्राइम पर कड़ा कानून होगा। वहीं युवाओं, छात्रों और दलित ओबीसी समुदाय के लिए भी बीजेपी ने कई आश्वासन दिए हैं। 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन फ्री में दिए जाएंगे। युवाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। हर एक दलित, वंचित और पिछड़े समुदाय के लोगों को घर के लिए आवासीय पट्टा देने का वादा भी किया गया है। ओबीसी समुदाय के छात्रों की मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में संत रविदास मिशन के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना होगी। जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड चलते हुए 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने की बात दोहराई है। वैसे देखा जाए तो कई मायनों में घोषणा पत्र एक औपचारिकता भर होता है और अक्सर ये राजनीतिक दलों के फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं होता। चुनावी वादों को पूरा करने की दर भी बहुत कम है और सत्ता में आने के बाद अपने घोषणा पत्र से मुकरने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं है। 2015 में भारत के प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने इस विषय पर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
खंडपीठ ने कहा था कि कानून में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत राजनीतिक दलों को वादे पूरे नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, जो कि उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बनाया था। ऐसे में साफ है कि ये बस वादे हैं, और वादों का क्या,